हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कुछ सिस्टम के बारे में हमने चर्चा की थी। वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ इनकम्प्लीट रह गया था। आज उसे हम कंप्लीट करते हुए आगे ऑर्गल डायग्राम की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ सिस्टम देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई D1 सिस्टम है, तो D1 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारा ट्रिपली डिजेनरेट कंडीशन होता है। इसके पीछे कारण क्या है कि हमारा T2G सेट अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा। ट्रिपली डिजेनरेट के लिए कंडीशन है कि यदि हमारा T2G सेट अनसिमेट्रिकली फिल्ड और EG सेट या तो वेकेंट हो या हाफ फिल्ड हो, तो ये हमारा कंडीशन ट्रिपली डिजेनरेट कंडीशन होता है। तो ट्रिपली डिजेनरेट हमारा D1 ऑक्टाहेड्रल हो गया, इसी क्रम में D2 ऑक्टाहेड्रल, उसी क्रम में D6 ऑक्टाहेड्रल और उसी क्रम में D7 ऑक्टाहेड्रल। ये चारों कंडीशन जो ये हमारा ट्रिपली डिजेनरेट कंडीशन कहलाता है। वहीं यदि हम बात करें डबली डिजेनरेट की, तो डबली डिजेनरेट के लिए कंडीशन होता है हमारा डबली डिजेनरेट के लिए हमारा जो सिस्टम है वो D4 सिस्टम D4 है। D4 ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन और साथ हमारा D7 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। D7 लो स्पिन में हम देखेंगे हमारा EG सेट जो है वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। ठीक है, तो डबली डिजेनरेट के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि T2G सेट सिमेट्रिकली हाफ फिल्ड हो या सिमेट्रिकली फुल फिल्ड हो और EG सेट अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो। साथ ही साथ यदि हम बात करें नॉन डिजेनरेट कंडीशन की, तो नॉन डिजेनरेट कंडीशन में हमारा जो है देखें हम D3 सिस्टम नॉन डिजेनरेट के लिए कंडीशन है कि हमारा T2G सेट सिमेट्रिकली हाफ फिल्ड होना चाहिए, EG सेट भी सिमेट्रिकली हाफ फिल्ड, वेकेंट या फुल फिल्ड होना चाहिए। ये सारा कंडीशन हमारा नॉन डिजेनरेट कंडीशन कहलाता है। तो यहाँ पे हम देखें D5 जो है, D5 ये हमारा T2G सेट भी हाफ फिल्ड है और EG सेट भी हाफ फिल्ड है। इस कारण से हमारा जो हमारा D5 सिस्टम होगा वो कैसा होगा, नॉन डिजेनरेट सिस्टम होगा। उसी क्रम में यदि हम देखें तो D8 जो हमारा सिस्टम होगा, D8 में T2G सेट देखें हम फुल फिल्ड है और EG सेट कैसा है, हाफ फिल्ड है। ये हमारा सिस्टम भी कैसा होगा, नॉन डिजेनरेट सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो यदि हम कंक्लूजन देख लें तो हमारा D3, D5 और D8 ये सारे क्या होंगे, नॉन डिजेनरेट होंगे। D4, D7 डबली डिजेनरेट और उसी क्रम में D1, D2, D6, D7 ये सारे कैसे होंगे, ट्रिपली डिजेनरेट। यहाँ पे हम देखिए D7 जो होगा वो लो स्पिन में डबली डिजेनरेट होगा और D7 हाई स्पिन में ट्रिपली डिजेनरेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम मूलिकन टर्म सिंबल। मूलिकन टर्म सिंबल अलग अलग S, P, D और F ऑर्बिटल के लिए मूलिकन ने कुछ टर्म सजेस्ट किया हुआ है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। जैसे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए S ऑर्बिटल के लिए मूलिकन टर्म देखें तो क्या होता है हमारा A1G, वहीं P ऑर्बिटल के लिए T1G, D ऑर्बिटल के लिए T2G प्लस EG और F ऑर्बिटल के लिए T1G प्लस T2G प्लस A2G। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे हम जो A1, T1, T2, A2 ये सब जो उपयोग करते हैं यहाँ पे हम कैपिटल लेके चलते हैं। ठीक है, कैपिटल में हम लेके चलते हैं, कैपिटल मान के चलते हैं। वहीं हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में A1, T1, T2 प्लस E और T1 प्लस T2 प्लस A2। अब हम एक सिस्टम लेंगे और उसमें हम ऑर्गल डायग्राम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम ऑर्गल डायग्राम को प्लॉट कर सकते हैं, बता सकते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक एग्जाम्पल हम ले लें। पहले एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं D1 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। D1 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम ऑर्गल डायग्राम कैसे हम प्लॉट करेंगे, खींचेंगे। तो सबसे पहले हम इसको T2G सेट और EG सेट में स्प्लिट कर लें। ये हमारा हो गया T2G और ये हमारा हो गया EG। एक इलेक्ट्रॉन है ये नीचे चला जाएगा,
ये आपका बेरी सेंटर हो गया। बेरी सेंटर से नीचे का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है -0.4 डेल ओ या डी क्यू, और ऊपर वाले की जो वैल्यू होता है वो +0.6 डेल ओ। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम CFSC की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, हमारा एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में है तो वैल्यू कितना हो जाएगा -0.4 डेल ओ। अब इसके लिए अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं, हमारा T2G सेट कैसा है, अनसिमेट्रिकली फील्ड है। और अनसिमेट्रिकली फील्ड के लिए हम जो टर्मोलॉजी उपयोग करते हैं वो क्या करते हैं, T2G। T2G के साथ साथ क्या करते हैं हम, ट्रिपली डिजेनरेट। तो यहाँ इसके लिए हम मोलिकन टर्म जो उपयोग करेंगे वो क्या उपयोग करेंगे, कैपिटल T2G। एक चीज़ और यहाँ पे हमें ऑर्गल डायग्राम के लिए जो है ग्राउंड टर्म सिंबल भी मालूम होना चाहिए। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था कैसे कैसे किस प्रकार से जो है हम ग्राउंड टर्म सिंबल निकालेंगे। तो D1 सिस्टम के लिए हमें ज्ञात है क्या होता है, 2D हमारा टर्म सिंबल होता है। तो ये जो 2 आता है, ये जो 2 वैल्यू है, जो इसमें मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होता है, इसको हम इस T के जस्ट टॉप पे लेफ्ट साइड पे हम रखते हैं। अब जैसे ही हम एक फोटॉन देते हैं, फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने लोअर एनर्जी लेवल को छोड़ करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। मीन्स T2G से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, EG सेट में चला जाता है। एक इलेक्ट्रॉन आपका EG सेट में आ गया। अब होता क्या है, ऊपर वाले के लिए यहाँ पे CFSC की वैल्यू कितना हो जाएगा, +0.6 डेल ओ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है। और यहाँ साथ ही साथ हमारा यहाँ पे WD जनरेट कंडीशन हो गया। WD जनरेट के लिए हम क्या उपयोग करेंगे, EG, और यहाँ पे टॉप में हम क्या रखेंगे, 2 रख लेंगे। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ देखते हैं हम लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ और एनर्जी के बीच में। नीचे आपका हो गया लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ और लेफ्ट साइड पे हो गया आपका एनर्जी। इनके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट टर्म आता है, तो एनर्जी वाले साइड पे हम एक बिंदु बना लेते हैं या एक अपना साइन बना लेते हैं और यहाँ से एक सरल रेखा जो है खींच लेते हैं। ठीक है, सरल रेखा खींचते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं जो वैल्यू CFSC की जो वैल्यू नेगेटिव होती है वो इस सरल रेखा के नीचे हम पुट करते हैं। तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू कौन सा है, ए है। वैल्यू क्या है, -0.4 डेल ओ, और इसके लिए मौलिकन टर्म क्या है, 2T2G। पॉजिटिव वैल्यू हम देखें EG वाला है, तो हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू कितना है, +0.6 डेल ओ, और इसके लिए मौलिकन टर्म क्या हो गया, 2EG हो जाएगा। तो हमारे पास देखते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल है। कहाँ से कहाँ, 2T2G टू 2EG में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल है। मतलब इसको हम कुछ इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा कहाँ से कहाँ, 2T2G टू 2EG में इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिट कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं D1 टेट्राहेड्रल यदि कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके लिए हम ऑर्गल डायग्राम कैसे प्लॉट करेंगे। D1 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम जानते हैं हमारा EG सेट ऊपर होता है और T2G सेट कहाँ जाता है, EG सेट नीचे और T2G सेट ऊपर हो जाता है। तो D1 सिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, E में जाएगा। ठीक है, E में जाएगा, और इसके लिए हमारा CFSC की वैल्यू कितना हो जाएगा, -0.6 डेल ओ। जो भी वैल्यू नीचे होगा, जो भी सेट नीचे होगा उसकी वैल्यू, वेरी सेंटर से जो भी सेट नीचे होगा उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होगा, और जो सेट ऊपर होगा उसकी वैल्यू हमेशा वेरी सेंटर से ऊपर होगा, उसकी वैल्यू पॉजिटिव में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम मौलिकन टर्म क्या उपयोग कर लेंगे, यहाँ पे इसके लिए मौलिकन टर्म हमारा ये कैसा है, ये हमारा WD जनरेट है, तो इसके लिए हम टर्मोलॉजी क्या उपयोग करेंगे, 2E। और यहाँ पे साथ ही साथ हम G का उपयोग नहीं करते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम G टर्म का प्रयोग कहीं भी हम नहीं करेंगे आगे। फिर जैसे ही हम फोटॉन देते हैं तो एक नीचे से एक इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर चला जाता है, T2 सेट में चला जाता है, और इसके लिए वैल्यू कितना, CFSC की वैल्यू कितना आता है, +0.4 डेल ओ।
और इसके लिए हमारे पास मूल्यांकन टर्म आता है 2T2। ठीक है, ग्राउंड स्टेट पहले से ही क्या हो जाएगा, इसके लिए 2D हो जाएगा। तो ये जो 2 वैल्यू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है। फिर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके किसके बीच में, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ और एनर्जी के बीच में ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। तो जो वैल्यू निगेटिव में होता है वो कहाँ आता है, इस सरल रेखा के नीचे आता है। तो हमारा वैल्यू ये निगेटिव में है। पहला वाला जो सेट है हमारा, या पहला वाला हमारा जो 2E जो है वो निगेटिव में है, तो यहाँ पे हम इसको किस में दिखाएंगे, इसको इस सरल रेखा से नीचे दिखाएंगे। और 2T2 पॉजिटिव में है इसलिए हम ऊपर दिखाएंगे। तो हमें यहाँ पे एक पीक देखने को मिलेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है। यहाँ से कहाँ 2E से 2T2 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है। और जब हम इसका स्पेक्ट्रम लेंगे तो हमें कितना पीक दिखाई देगा, सिर्फ हमें एक पीक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसके लिए यदि हम देखें तो T2G सेट नीचे, EG सेट ऊपर, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम देखें T2G सेट कैसा है, हमारा अनसिमेट्रिकली फील्ड है। ठीक है, अनसिमेट्रिकली फील्ड है। इसके लिए हमारा जो मॉलिक्यूलर टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2T2G। और साथ ही साथ इसके लिए यदि हम टर्म सिंबल देखें तो इसके लिए ग्राउंड स्टेट क्या आ जाएगा, हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म जो है वो क्या आ जाएगा, 5D। तो मॉलिक्यूलर टर्म क्या हम उपयोग करेंगे, 5T2G। साथ ही साथ यहाँ पे यदि हम वैल्यू कैलकुलेट करें CFSE की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, नीचे वाले के लिए -1 इलेक्ट्रॉन के लिए -0.4, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 चौके 16, और ऊपर वाले के लिए 1 इलेक्ट्रॉन के लिए +0.6, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 6 दूनी 12। तो ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, -0.4 डेल ओ। फिर जैसे ही हम फोटान, इस सिस्टम को हम फोटान देंगे, फोटान की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल को छोड़ कर कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में, मीन्स EG सेट में चला जाएगा। अब हमारा EG सेट कैसा हो गया, डबली जनरेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम CFSE की वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, +0.6 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के लिए -0.4, तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 तिया 12 -1.2, और ऊपर में कितना हो जाएगा, 6 के 18 +0.8, तो कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा, +0.6। अच्छा, साथ ही साथ इसके लिए हमारा मॉलिक्यूलर टर्म जो आएगा क्या आएगा, 5EG आ जाएगा। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम प्लॉट करते हैं किसके किसके बीच में, जो वैल्यू निगेटिव होगा उसको नीचे और पॉजिटिव वैल्यू ऊपर। तो हमारा देखें ये 5T2G सेट जो है, ये वाला जो हमारा पहले वाला जो पार्ट है उसकी वैल्यू निगेटिव में है -0.4, तो उसको हम नीचे पुट करेंगे। और ऊपर में हमारा क्या आ जाएगा, 5EG, जिसकी वैल्यू क्या है, +0.6। तो हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, कहाँ से कहाँ, 5T2G से 5EG के अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ओनली वन DD ट्रांजिशन है, या ओनली वन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यदि हम इसका स्पेक्ट्रम लें, यदि हम एक एग्जांपल ले लें, D6 सिस्टम का कोई एग्जांपल लेके चलें किसी कॉम्प्लेक्स का, और यदि हम उसका स्पेक्ट्रम लें तो हमें केवल एक पीक ही दिखाई देता है। उसी क्रम में यदि हम बात करें D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, यदि हम बात करें तो D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, EG सेट कहाँ आएगा, EG सेट हमारा या E सेट हमारा जो होगा नीचे होगा, और T2 सेट कहाँ चला जाएगा, ऊपर होगा। 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा E सेट कैसा हो गया, डबली डिजनरेट कंडीशन हो गया। इसके लिए हम टर्मोलॉजी क्या उपयोग करेंगे, यहाँ पे G बाई मिस्टेक है, तो हम इसके लिए क्या उपयोग करेंगे, 5E। इसके लिए भी हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आएगा, 5D आएगा। तो यहाँ पे हम इस जो वैल्यू पुट करते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5E। CFSE की वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करें ओवरऑल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, जैसे पहले कैलकुलेशन करते थे, -0.6 डेल T। हम वहाँ पे डेल O होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, और यहाँ पे क्या होता है, डेल T। अब क्या होगा, जैसे ही एक फोटान की एनर्जी को यह इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा अपने लोअर एनर्जी लेवल से, मीन्स E सेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, T2 सेट में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर चला गया। CFSE की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, +1.2। साथ ही साथ मॉलिक्यूलर टर्म इसके लिए क्या हो जाएगा, 5T2 हो जाएगा। अब हम
पहले की तरह यहाँ पे लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ और इधर हम दिखा लें, इधर हमारा एनर्जी होता है। एनर्जी के बीच हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो एक सरल रेखा से जो वैल्यू सरल रेखा से एक पॉइंट लेते हैं और सरल रेखा से जो वैल्यू निगेटिव होती है उसको हम नीचे प्लॉट करते हैं और पॉजिटिव वाले को ऊपर प्लॉट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5e से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 5d2 पे जाएगा। ओनली 1dd ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा। कहाँ से कहाँ, 5e टू 5d2। और यदि हम कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लेके समझे तो वहाँ पे हमें कितना स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा, सिर्फ एक स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो सिस्टम होगा इसके लिए हम अगले लेक्चर में अगले सिस्टम के लिए ऑर्गल डायग्राम देखेंगे। थैंक यू।